हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और लर्निंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कैसे उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि चार्ट पैटर्न क्या कैसे बिल्ड होता है, मतलब क्या होता है। और ये जो यहाँ पे मैं जो चार्ट पैटर्न का डिस्कशन करूंगा वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, तो उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और उसका टारगेट क्या हो सकता है टेक्निकली। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है। तो जैसे इस तरह से स्टॉक मूव करता है, फिर क्या होता है कि उसमें थोड़ा करेक्शन रहता है इस तरह से, तो नीचे आता है, फिर से वो ऊपर जर्नी स्टार्ट करता है। और उसका ये जो हाई है, यानी मतलब ये जो स्विंग है, उस स्विंग के आसपास आता है, फिर से वो थोड़ा नीचे जाता है और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है ऐसे। तो ये हमें एक कप, ये जो है बड़ा वाला कंसोलिडेशन, वो एक कप जैसा दिखता है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से वो ऊपर ब्रेकआउट करता है, यानी एक हैंडल जैसा बन जाता है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो ऑल टाइम हाई है वहां पर ही बनना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कुछ सिनारियो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक मूव कर रहा है ऐसे, वहां से नीचे आया, फिर यहाँ पे स्विंग बनाते बनाते नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे एक मतलब स्विंग बना के नीचे आया। तो ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग है जहां पे हम इस तरह से लाइन कनेक्ट करते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे ये है कि ये जो हम नेकलाइन बनाते हैं उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं होना चाहिए यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे स्टॉक आया और यहाँ पर जैसे इसने इस तरह से ब्रेकआउट दिया, तो ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न ही बन जाता है, बीच में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या इनिशिएट करता है कि यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्टॉक का गिरने का टाइम था वो खत्म हो गया, यहाँ पे बॉटम जो है वो बन गया है और अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा। और उसका टेक्निकल टारगेट जो क्या होता है कि ये जो हमारा डेप्थ है ना, उसको हम ऊपर प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा टारगेट हो जाता है इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे भी हैंडल भी बनते रहते हैं और फिर ब्रेकआउट करने के बाद वो टारगेट हिट करता है। तो ज़्यादा ऐसे मतलब हैंडल बनेंगे तो वो भी अच्छा ही है। ठीक है, ताकि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मतलब जिन्होंने भी परचेस किया हुआ है यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, एफ आई आई डी आई वगैरह, तो वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, ये बेस जहाँ पे बनता है। फिर जहाँ पे रिटेलर्स होते हैं जो मतलब यहाँ पे जैसे बाइंग सेलिंग खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो लेके चलते हैं ऐसे, राइट। तो इस तरह का सिनारियो रहता है बेसिकली। इस तरह की पैटर्न से आपको पता चलता है कि यहाँ पे अब बेस बन गया है स्टॉक का। ठीक है, ये एक प्राइस एक्शन पैटर्न है, राइट। अब हम देखेंगे इस चार्ट में कि हमें कहाँ पर इस तरह का पैटर्न दिख रहा है और इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे देखिए ये जो स्विंग है उसको मैं यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर सकता हूँ। हम देखेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो ये जो स्विंग है उसके सामने यहाँ पर कहीं पर ऐसा स्विंग दिख नहीं रहा है मुझे। ये एक हैंडल दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर ये लाइन यहाँ पे रखूँ, तो ये देखिए ये प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं होगा, इस तरह से नहीं हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बाहर क्लोजिंग है उसका। ठीक है, ये रेड कैंडल भी ऊपर बाहर ज्यादा निकली हुई है और ग्रीन कैंडल उसके उसने ब्रेकआउट दिया, तो ये नहीं हो सकता। वो जो स्विंग है उसके एग्जैक्टली ऐसे ऊपर होना चाहिए ऐसे। और फिर यहाँ पे अगर ये यहाँ पे टच हुआ होता यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ से निकलता, तो ये पूरा का पूरा कप होता और ये हैंडल होता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं कहीं पर हमें ये मिलता नहीं है, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न, लेकिन हमें कहाँ मिलता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये देखिए, जो भी ये वीक्स है, वीक्स को मैं थोड़ा बहुत निगलेक्ट करूं, और ये देखो कहीं पर भी ग्रीन कैंडल मुझे बाहर क्लोजिंग नहीं दिख रही, यानी कोई भी रेड कैंडल का भी क्लोजिंग नहीं है, ना ही ग्रीन कैंडल का भी क्लोजिंग नहीं है। ये देखिए आप, तो ये जस्ट वीक्स निकली हुई है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वहां से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सामने हम देखेंगे कि कहाँ हमें मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें कोई ग्रीन कैंडल भी क्लोजिंग नहीं मिल रही यहाँ पे, जब तक ये हैंडल ना बने उससे पहले नहीं होने चाहिए। ये पूरा कप होता है ना, जो ऐसे कप होता है, ये जैसे लाइन है यहाँ पे, जैसे ये कप होता है, तो कप से पहले, कप ये हैंडल बने उससे पहले ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बात ध्यान रखनी है प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न में। ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जिट लाइन पे टच किया, ग्रीन कैंडल बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करे तो ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। तो सेम चीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए आप। और जितना बड़ा कप होता है ना, उतना आपको श्योरिटी रहता है कि हाँ ये पैटर्न सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है। ये देखिए पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, और यहाँ आया थोड़ा नीचे छोटा सा कप बनाया, सॉरी ये हैंडल बनाया, और यहां से उसने ब्रेकआउट दे दिया।
तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना। ये देखिए छोटा-सा मतलब हैंडल बना है। अगर इस टाइप के पैटर्न में थोड़ा बड़ा हैंडल बनाता तो ज़्यादा श्योरिटी रहती, लेकिन छोटा-सा बनाया है इसलिए उसमें कैच ये है कि उसने पूरा का पूरा ब्रेकआउट दिया लेकिन वो नीचे आ गया। तो ये चीज़ रहती। तो यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जैसे हमने ब्रेकआउट आइडेंटिफ़ाई किया और यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया होता, तो ये क्या हुआ? दूसरे-तीसरे दिन यहाँ पे वो नीचे आ गया। तो कितना नीचे आया है देख सकते हैं हम। यहाँ से जैसे यहाँ पे हम लेते हैं तो 16% तक नीचे आ गया। लेकिन हम ट्रेड किस स्टॉक में लेते हैं वो भी मैटर करता है। अभी ये जो स्टॉक है वो अल्केम लैबोरेटरीज का है। तो हम देखेंगे कि इस सिनेरियो में ये जो कब ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन रहा, ब्रेकआउट हुआ, उसके उस टाइम में उसका फाइनेंशियल कैसे है वो हम देखेंगे। तो हम स्क्रीनर डॉट इन पे गए। ये देखिए अल्केम लैबोरेटरीज। तो उसके हम फाइनेंशियल में ये देखेंगे कि उस टाइम पे हमें डेट टू इक्विटी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1% से ज़्यादा, यानी 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्टॉक है तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है? अभी के लिए जो ये जो सिचुएशन है इसमें तो 0.12 है और प्लेजिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लेजिंग परसेंटेज भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 ले सकते हो। इससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक आप अवॉइड करो, कोई बात नहीं। वो अगर फिर भी टारगेट हिट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि इस टाइप के स्टॉक में आप पोजीशन लो। क्योंकि इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस वाला ट्रेड नहीं है, राइट? मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। हमें ऐसी पैटर्न दिखती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें ट्रेड लेने की यहाँ पे हम ये यही सीख रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि 2021 से लेके 2023 अगस्त 2023 यानी 2023 मार्च का रिजल्ट आ चुका होगा, यानी 2021 हम यहाँ पे देखें 2021, हाँ यहाँ पे 1600 करोड़ और यहाँ पे 2023 1007 यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें डिक्लाइन आया है, ये देखिए। जबकि सेल्स भी उसकी बढ़ रही है प्रॉपर्ली, लेकिन यहाँ पे ये देखिए डिक्लाइन। लेकिन डिक्लाइन है कैसे, हम यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये देखिए इसमें हुआ क्या कि यार उसने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं करा और वो नीचे आ गया। तो क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। ये जो स्विंग लो है ना यहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, या तो फिर थोड़ा कंजर्वेटिव होगा, उसने यहाँ पे लगाया होगा। लेकिन क्या हुआ, ये सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए, ठीक है? यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, राइट? तो ऐसा ही साइकोलॉजी ऐसा ही होता है कि लोग जैसे इस तरह के ट्रेड लेते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है या पूरा का पूरा ये जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद ब्रेकआउट करते हैं, तो कहीं पर यहाँ पे एटलीस्ट 10% नीचे भी वो स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ से 10% नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस रखा 10% नीचे, ये यहाँ पे, तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये देखिए कि सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए होंगे। और हुआ क्या, यहाँ पे टारगेट जो है, हम टारगेट इसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, मतलब जो पूरा का पूरा जो कप बना है उसका ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है उसका, ये कप है ना, उसका ये डेप्थ है, तो वो डेप्थ हम ऊपर प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक है? तो जितना भी होता है वो उसका टेक्निकल टारगेट होगा। देखते हैं हम कितना उसका टारगेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट लिया, तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे कि स्टॉक ने जहाँ पे मतलब उसकी क्लोजिंग कैंडल्स जो नीचे का लेवल है उसमें जो भी क्लोजिंग कैंडल्स हमें मिल रहे हैं वहाँ तक हम मेजरमेंट लेंगे, ताकि थोड़ा हम कंजर्वेटिव साइड रहें। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ तक हम बहुत नीचे नहीं लेंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कैंडल्स यहाँ पे हमें ये 2 लेवल सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से लेके हम ऊपर साइड मेजरमेंट लेंगे। तो कैसे, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है? अब उसको उठा के हम ऊपर प्लॉट करेंगे ऐसे। अब ये उसका टारगेट हुआ कितना, 27%। अब ये 27% है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि सिंगल ट्रेड में वो 27% आज, मतलब वहाँ पे कहीं पर हमारा जैसे क्या होता है कि 40% या तो उससे ज़्यादा है, तो उसमें हम 2 ट्रेड इनिशिएट करते हैं। कैसे कि पहले ब्रेकआउट के बाद हम इंतज़ार करें कि उसमें 20% मिले, यहाँ से जाके यहाँ पे 20% मिले और हम उसमें एग्ज़िट करें। उसके बाद जब वो 10% नीचे आए या तो फिर ये जो नेकलाइन है उसके पास आके ट्रेड करें, तो हम दूसरा ट्रेड यहाँ पे लेंगे, यानी ऊपर साइड, क्योंकि अभी तक उसमें टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं इस तरह से, वो भी है। लेकिन इतना है कि ये 30% से नीचे है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रेड लेके यहाँ पे जब तक ये टारगेट हिट हो तब तक हम उसमें बैठ सकते हैं, राइट? 25% से लेके का अगर है उसमें ये गैप, तो हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो नीचे चला गया, तो ज़्यादातर तो स्टॉप लॉस हिट हुए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल समझ सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो 1600 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसका 21 में, उसके बाद वो नीचे आया, पूरा 1 साल नीचे रहा, 1680 भी उसका हुआ, यानी यहाँ से तो वो बढ़ा है, राइट? फिर 2023 में, मार्च 2023 में कम हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या, उन्होंने 23% का टैक्स पे किया है, जबकि यहाँ पे कम टैक्स है। इसलिए अगर यहाँ पे भी कम टैक्स होता या तो फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स होता, तो ये फिगर भी थोड़ी कम आती,
ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इससे तो कम ही है, आगे वाले से, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे टैक्स कम है इसलिए यहाँ पे फिगर ज़्यादा दिखा रहा है और यहाँ पे भी टैक्स ज़्यादा है इसलिए फिगर ज़्यादा है। लेकिन हाँ, थोड़ा उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन तो है, लेकिन फिर भी ये 23% के कारण यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो ये मतलब ऐसे न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि हाँ, उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुका है, ये वो। तो ऐसे भी मतलब न्यूज़ आते हैं और उसमें स्टॉक फिर गिर जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं स्टॉप लॉस लगा के वो निकल जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन स्टॉक अगर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है, उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा, अगर ऐसा हमें लगता है कि हाँ, बिज़नेस अच्छा है, तो उसमें हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो नीचे आ गया, ठीक है, वो आता है, ऐसा 15-20% भी नीचे कभी-कभी आ सकता है। लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इस तरह से। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन बनती है जब भी आप इस तरह के ट्रेड्स लेते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी समझना चाहिए। तो आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या करेंगे आप, ये जैसे यहाँ पे आपको नीचे के लेवल पे जब भी मिलता है, तो थोड़ा बहुत आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी सिनेरियो होगा जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो। तो ये बाय एक्सपीरियंस आता है, जब आप एक्सपीरियंस लेते हो तो, ठीक है? तो जब हम फाइनेंशियल देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम उस ट्रेड में बने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि वो नीचे आ गया स्टॉप लॉस लेके, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है। ये देखिए नीचे आ रहा है लेकिन प्राइस एक्शन भी बना है। यहाँ पे छोटा-सा डब्ल्यू पैटर्न है, यानी ऐसे वो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी अगला जो हाई था उसको उसने ब्रेक किया। ये जो उसका उससे अगला वाला भी हाई था, उसको भी उसने ब्रेक किया, ये वाला, यहाँ पे। तो उसका मतलब ये है कि ये अब पॉजिटिव है। ठीक है? उसमें पॉजिटिव साइन हमें मिल चुकी है कि अगला जो उसने स्विंग हाई है वो ब्रेक करा है, यानी ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो बायर्स होंगे या तो सेलर्स होंगे, वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे बायर्स ही एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, और उसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, ये देखिए फिर से ब्रेकआउट दिया, ये पूरा का पूरा फिर से एक कंसोलिडेशन के बाद। तो अब क्या किया उसने, जो भी ये जर्नी थी उसका 27% यहाँ से लेके यहाँ, वो उसने वन वे खत्म किया, यानी उसके बाद वो नीचे नहीं आया, सीधा सीधा ऊपर चला गया, यानी टारगेट हिट हो गया। तो ऐसा होता है। तो आपको ये समझना है कि इस तरह से भी ट्रेड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया और यहाँ से सीधा वो ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये नीचे का लेवल भी देखना पड़े, और यहाँ पे जब भी आपको नीचे आता है तो इमीडिएटली आप उसको एवरेज ना करें तो भी चलेगा। तो इसमें प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाए या तो फिर ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, तब जाके आप उसमें थोड़ा एवरेजिंग करो, ठीक है? और दूसरा कि इसमें कोई भी स्टॉक में 5% आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तब थोड़ा बहुत आप इंप्रूवमेंट उसमें ला सकते हो, यानी इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना 5 से 10% जा सकते हो, ठीक है? लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद, इनिशियली नहीं। तो ये एक लर्निंग वीडियो है, उसमें ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि मतलब इस तरह का, मतलब ये स्टॉक में कोई बायर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग है। ऐसे स्टॉक आप आइडेंटिफाई करो, ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करो और उसमें आप ट्रेड ले सको। तो यहाँ पे वो टारगेट हिट हो गया, अब जब भी टारगेट हिट होता है तो आपको निकलना है। ऐसा नहीं कि अब ये पूरा कंसोलिडेशन है थोड़ा ज़्यादा तो और ज़्यादा जाएगा, हाँ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको वहाँ पे टारगेट आपका हिट हो गया, आपको निकलना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जैसे आपने ट्रेड लिया होता है और यहाँ पे कितना हुआ 147 डेज़, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और आपको 25% का आपको गेन मिल रहा है, ठीक है? तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है? लोग साल में 20% की बात करते हैं, यानी आपको 1 साल से कम टाइम में भी 25-26% का रिटर्न मिलता है, तो वो बहुत अच्छा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपको यहाँ तक अगर आपने एवरेजिंग नहीं किया तो भी आपके लिए वो ट्रेड अच्छा है। विदिन 1 ईयर आपका टारगेट हिट हो चुका है, राइट? तो ऐसा है। तो ये एक लर्निंग वीडियो है, ठीक है? आपको इसमें सीखना है इस तरह से ट्रेड लेने के लिए, राइट? ऐसे ये जो चार्ट है ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने के बाद क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ऐसे सिनेरियोज़ भी होते हैं। तो पहले आपको जब भी आप चार्ट आइडेंटिफाई करो, इस तरह से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद आप ये भी देखो कि उसका फाइनेंशियल कैसे है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, राइट? ताकि आप ट्रेड में थोड़ा नीचे भी अगर वो चला जाए आपकी बाइंग प्राइस से, तो भी आपको कॉन्फिडेंस हो। तो ये लर्निंग वीडियो था मेरा। मैंने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बताया कैसा होता है, किस तरह से उसमें ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया जाता है, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सीखता हूँ वो यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।